नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नया सिलेबस जारी होगा, उसके हिसाब से हम टॉपिक्स जो घटेंगे बढ़ेंगे या फिर वही सिलेबस रहता है हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन तब तक आपके लिए कुछ कैप्सूल्स मैं यहाँ पर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहला आपके लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो आंसर है सर थॉमस एक्विनास या सर थॉमस एक्विनास, जो भी लिखा मिलता है दोनों राइट हैं। ठीक है, अब इसमें मध्ययुगीन विचारक है ये, इसने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। इनकी एक पुस्तक है, सर थॉमस एक्विनास की एक पुस्तक है दोस्तों, कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स 1271। ठीक है, कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स 1271। एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद जब हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कौन? एक्विनास। जब अरस्तु की पॉलिटिक्स जो किताब है उसका लैटिन में अनुवाद होता है तो बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, और प्रभावित होकर अरस्तु के जो दर्शन है उसको मसीही धर्म की मान्यता दे दी, और साथ ही उसने धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। ठीक है, तो एक्विनास जो है इसने एक पुस्तक लिखी, कमेंट्री ऑन द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स 1271, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र परंतु सर्वत्र बेड़ियों में, ये बेड़ियां हैं, क्या हैं? बेड़ियों में जकड़ा है। यह कथन किसका है दोस्तों? रूसो का है। रूसो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में वो खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। रूसो के अनुसार हम बात करें तो संपत्ति जब सामने आई, प्रॉपर्टी जब सामने आई, तो मनुष्य की स्वतंत्रता जो है वो परतंत्रता में बदल गई। ठीक है, संपत्ति की वजह से, संपत्ति एक रीज़न है, उसकी वजह से मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी वो परतंत्रता में बदल गई। इस स्वतंत्रता और परतंत्रता के लिए संपत्ति को लक्ष्य कर कौन कहता है? रूसो कहता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र वो बेड़ियों में खुद को जकड़ा हुआ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? तो अरस्तु की है। किसकी किताब है पॉलिटिक्स? ये किताबें पूछी जाती रहती हैं। द पॉलिटिक्स किताब जो है अरस्तु की है। प्रिंस पुस्तक मैकियावली की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। ऑन लिबर्टी J.S. मिल की है। ऑन लिबर्टी J.S. मिल की है। ठीक है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ये किताब है ये रूसो की, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी आपसे बात की थी कि जो रूसो ने ये किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई संपत्ति का जब प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्य की स्वतंत्रता धीरे धीरे परतंत्रता में बदलती गई और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में वो खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। ऑन लिबर्टी J.S. मिल की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉन लॉक के अनुसार राज्य है। तो राज्य क्या है? जॉन लॉक राज्य को किस रूप में परिभाषित करते हैं ये हमें बताना है। तो जॉन लॉक जो है वो राज्य के बारे में कहते हैं कि भाई राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य क्या है? सीमित और मर्यादित है। राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। बस इतना समझ लो कि जो राज्य है वो ये काम करेगा कि वो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है, और राज्य सीमित है और मर्यादित है। तो राज्य को जॉन लॉक राज्य को सीमित मानते हैं, मर्यादित मानते हैं, और बस राज्य को एक ऐसा साधन मानते हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की क्या करे? रक्षा करे। ऐसा साधन है बस क्या? राज्य। ठीक है, राज्य को माना।
सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया भाई? रूसो ने दिया। सामान्य इच्छा का विचार कौन देता है? रूसो देता है। असीम प्रभुसत्ता का विचार होब्स देता है। सीमित सरकार का विचार जॉन लॉक देता है। ठीक है, ये कुछ विचार हैं, कुछ पुस्तकें थी ऊपर, तो मिक्स प्रश्न है आपके लिए। तो सामान्य इच्छा का विचार रूसो ने, रूसो की किताब कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी बताई थी। असीम प्रभुसत्ता का विचार होब्स, होब्स की कौन सी किताब है? ध्यान रखिएगा, लेवियाथन। सीमित सरकार का विचार जॉन लॉक। और प्लेटो ने राज्य का निम्नतम रूप कौन सा बताया? तो लोकतंत्र। प्लेटो राज्य का जो निम्नतम रूप बताते हैं वो कौन सा बताते हैं? लोकतंत्र को बताते हैं। प्लेटो की एक रचना है, प्लेटो की कौन सी रचना है? ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक। कौन सी रचना है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो प्लेटो की रचना है, उसका जो उद्देश्य था वो सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था। जो सोफिस्ट विचारक थे, उनकी जो आत्म तृप्ति का जो सिद्धांत था उसको झूठा सिद्ध करना था। ठीक है, तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, और प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर, बिल्कुल नीचा रूप कौन सा होता है? लोकतंत्र होता है। वहीं अरस्तु के अनुसार हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र, तो अरस्तु ने कौन सा मार्ग अपनाया? अरस्तु ने शासन तंत्र में मध्यम मार्ग अपनाया, मीन मार्ग भी है वो, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो मध्यम मार्ग अपनाया, तो मध्यम जो शासन तंत्र होता है उसको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उसने राजतंत्र और कुलीन तंत्र के स्थान पर एक शब्द यूज किया, उस शब्द को कहते हैं पॉलिटी। क्या कहते हैं? पॉलिटी। तो ये जो शासन है, ये जो शासन प्रणाली है, इसी को उसने श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अब ये जो पॉलिटी है ये लोकतंत्र और गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है। लोकतंत्र और गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है और मध्यम रूप है। तो मध्यम जो शासन तंत्र है उसको अरस्तु सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को किस प्रकार के विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है? तो महात्मा गांधी भाई साहब अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखे जाते हैं। गांधी जी, आप ध्यान में रखिएगा, गांधी जी हमेशा से एक प्रकार के राज्य की बात करते हैं। वो कौन सा राज्य है? राम राज्य है। कौन सा राज्य है? राम राज्य है। राम राज्य की बात करते हैं, और वो राम राज्य में बात करते करते ये भी बताते हैं कि राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं ही प्रधान रहेंगी। तो यही कारण है कि गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। अराजकतावादी तो हैं, लेकिन कैसे हैं? दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है महात्मा गांधी को, क्योंकि गांधी जी ने बताया कि जो राज्य है वो विलुप्त हो जाएगा। राम राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं कि राज्य विलुप्त हो जाएगा, व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं ही प्रधान रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह विद्वान जिसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया, सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन की एक किताब ध्यान में रख लीजिए, साथ ही द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977, ये सीबी मैकफर्सन की किताब है। तो मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का जो आधार बनाया वो बनाया अधिकारात्मक व्यक्तिवाद को। ठीक है, और उदारवाद का आधार वो कहते हैं स्वतंत्रता है, और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है। स्वतंत्रता जो है वो केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है। सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक, और उदारवाद का आधार क्या है? स्वतंत्रता है। और केंद्रीय शासन का क्या है? ये विरोधी है। और इनकी पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977।
1977। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों से चर्चा की। इसी प्रकार हम आगे भी प्रश्न लाने की पूरी कोशिश करते हैं। समय कम मिल पाता है, लेकिन जैसे समय मिलेगा आपके लिए हम ला देंगे। नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर हम चर्चा करें, महत्वपूर्ण फैक्ट बताएं, कहाँ से क्या पूछा जाता है, कितना क्या पढ़ना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।